हेलो एवरीवन। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो क्लास 7th का हमारा चैप्टर 13 था, वो हमारा कंटिन्यू में था। इसके अंदर हमने इससे पहले हमारा टॉपिक पढ़ा था मेजरिंग ऑफ टाइम। टाइम को मेजर कैसे करते हैं वो हमने देख लिया था। अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स वगैरह है, वॉचेस वगैरह वो यूज़ किए जाते थे पहले। और अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम मेजरिंग करने के लिए क्लॉक्स वगैरह हैं बहुत सारी। लेकिन अब बात आती है आगे स्पीड को मेजर कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ टॉपिक है मेजरिंग स्पीड। ये जो स्पीड है, कोई कोई कितना फास्ट चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, उसको कैसे हम मेजर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस। आपने अभी तक सीख लिया कि हम टाइम को मेजर कैसे करते हैं। किसी भी क्लॉक के ज़रिए, हम वॉच के ज़रिए या स्टॉप वॉच के ज़रिए हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास जो है इंच टेप्स होती हैं, मीटर स्केल्स होती हैं, बहुत सारे वैसे और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हमको किसी चीज़ का टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी स्पीड। कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो 50 किलोमीटर दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 आवर्स, तो हम निकाल सकते हैं 25 किलोमीटर पर आवर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है ना। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड। लेकिन कैलकुलेट करना और मेजर करना दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अलॉन्ग द ग्राउंड। कि कोई भी बॉल है वो मूव कर रही है किसी भी ग्राउंड के अलॉन्ग, तो उसकी स्पीड हमको अगर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे ढूंढेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक्टिविटी 13.3 है। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ chalk powder or lime and ask one of your friend to stand 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। ग्राउंड पे चौक से या फिर पाउडर से, चौक के पाउडर से या फिर चूने के पाउडर से आपको लाइन खींचनी है। अपने फ्रेंड को बोलना है उस लाइन से 1-2 मीटर दूर खड़े होना है। Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction पर्टिकुलर टू द लाइन। तो लाइन के पर्टिकुलर में आपको जो अपने दोस्त को बोलना है कि वो उस ग्राउंड के अलॉन्ग बॉल को फेंके। मान लो लाइन आपने से ड्रॉ कर लिए, अपने फ्रेंड को बोलना 1-2 मीटर दूर खड़े जाना और उस बॉल को वहाँ से उस लाइन के परपेंडिकुलर है वो उसको थ्रो करना है, फेंकना है, मतलब लुढ़काना है, एक तरह से रोल करवाना है ज़मीन पर। उसको जंप नहीं करवाना है, ठीक है, उसको रोल करवाना जेंटली। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम टू रेस्ट। तो वो बॉल है वो कब स्टार्ट हुई उसका टाइम आपको नोट करना है, कब उसने बॉल ने उस लाइन को क्रॉस किया उसका टाइम नोट करना है, और कब वो रेस्ट पे आई वापस से रुकी उसका टाइम आपको नोट करना है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम रेस्ट। तो रेस्ट पे आने में बॉल कितना टाइम लेती है, कुछ हिस्सा टाइम का लेगा ना, कुछ हिस्सा टाइम का लगेगा उस बॉल को रेस्ट पे आने के लिए। तो हमने ऐसा किया। तो मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। उसके अलावा हम वो डिस्टेंस भी कवर करेंगे जिसमें वो बॉल हमने फेंकना स्टार्ट करी थी, जहाँ से हमने बॉल को स्टार्ट किया था, और जो वो कितने दूर है लाइन से, और वो पॉइंट को भी मेजर करना है जो उस लाइन से रेस्ट पे आने के बाद बॉल आके जहाँ पे रुकी है। यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मेजरिंग टेप। आप एक स्केल भी यूज़ कर सकते हो और मेजरिंग टेप भी यूज़ कर सकते हो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दूरी को मेजर करने के लिए। लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट द एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी को अलग अलग ग्रुप्स को रिपीट करना है। रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन टेबल 13.3। और टेबल 13.3 में इन सारे जो है मेजरमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। और हर केस में आपको उस बॉल की स्पीड को कैलकुलेट करना है। टाइम ने नोट कर लिया आपने, डिस्टेंस नोट कर लिया, उसके बाद उसकी स्पीड को आप पता लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। तो अब आपको कई बार आता है, मज़े आते हैं कि हम वॉक कर रहे हैं तो कौन तेज़ चल सकता है, कौन स्लो चल रहा है, या कभी साइकिलिंग कर रहे होते तो अभी रेस करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम द अदर पॉइंट। अपने स्कूल से घर तक की या जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ तक की अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आराम से अगर आप टाइम का पता लगा लोगे तो आप स्पीड भी कैलकुलेट करके एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। Each one of you can then measure the time taken to cover the distance and calculate your speed। तो हर कोई है, आपको डिस्टेंस पता चल गई, आप कितना टाइम ले रहे हो उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको पता लग जाएगा, और उसके बाद आप अपनी अपनी स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंगस्ट यू इज़ द फास्टेस्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हो जाती है कि हम सब में से कौन सा सबसे फास्ट है।
स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म यू आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर। हमारा टेबल है 13.4, उसमें हमको कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो है स्पीड दे रखी है जो कि किलोमीटर पर आवर है कि एक घंटे में कितना किलोमीटर वो मूव कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड योर सेल्फ। उसके अलावा मीटर पर सेकेंड के अंदर भी हम उस स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो 13.3 टेबल है वो हमने जो बॉल वाली एक्टिविटी करी है उसके अंदर आपको फिल करना है। मान लो एक ग्रुप ए है, उसने बॉल को मूव किया है, डिस्टेंस तो उसका डिस्टेंस आपने मेजर करना है अलग से। उसके अलावा उस बॉल को रोल ओवर करने में कितना टाइम लगा है वो आपको मेजर करना है। मान लो जो बॉल है वो डिस्टेंस कितना हुआ उसका 80 मीटर तक वो गई, या 8 मीटर तक गई, सॉरी 8 मीटर तक गई, उसको टाइम लगा 10 सेकेंड का, तो उसका स्पीड कितना हो गया 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मान लो कोई बी ग्रुप था, उसने 10 मीटर तक वो बॉल मूव किया और उसको 4 सेकेंड ही लग रहे हैं क्योंकि उसने तेज करा, तो 10/4 डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना आ गया इसका स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका स्पीड कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके यह पूरी टेबल है ये फिल की जा सकती है। एक तो डिस्टेंस नापना है, उसमें टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। ओके। Rockets launching satellite into Earth's orbit often attain speed up to 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात कर रहे हैं रॉकेट्स वगैरह की। हम नॉर्मली जो स्पीड होती है हमारी कार वगैरह की वो निकालते हैं किलोमीटर पर आवर में, इसको आप मीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं, जो लॉन्च होते हैं, सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट यूज़ किए जाते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है किलोमीटर पर सेकेंड में, कि एक सेकेंड में उन्होंने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक जो है टॉर्टोइज है बहुत स्लो स्पीड होती है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है नॉर्मली 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की। एक सेकेंड में वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर दूर ही जा सकता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज़ द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइज। तो अगर रॉकेट और टॉर्टोइज को अगर आप कंपेयर करोगे, रॉकेट और टॉर्टोइज को कंपेयर करोगे तो दोनों की स्पीड किसकी फास्ट है, कि इसका तो किलोमीटर पर सेकंड में, इसका सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो सेकंड टाइम तो सेम लग रहा है लेकिन डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो सबसे फास्ट कौन हुआ, रॉकेट, और सबसे स्लो कौन हुआ, टॉर्टोइज, है ना। Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. अगर आपको किसी ने स्पीड दे दी, ठीक है, और टाइम दे दिया, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो फॉर्मूला में रख के, है ना। All you have to do is to multiply the speed by time. Thus, distance covered is equal to speed multiply time. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर हम जो है टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल सकती है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये हमारा फॉर्मूला इंटरचेंज भी हो सकता है आपस में। मतलब इन 3 क्वांटिटी में अगर अपन को 2 पता हैं तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। मैथ में यही करते हैं हम। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड। मान लो आपको स्पीड दे दी, ठीक है, आपको ये बोल दिया कि जो है आपको स्पीड बता दी, आपको डिस्टेंस बता दिया, तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसको टाइम कितना लगेगा। तो इस फॉर्मूला में रख के आप उसका भी ये भी निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो। अब हमारे पास टेबल 13.4 दे रखी है कि कितने कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर में, और आपको कन्वर्ट करनी मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, जो फैल्कन होता है और गिद्ध जो होता है सबसे फास्ट उड़ता है, तो उसकी स्पीड होती है 320 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर मीटर पर सेकंड करना है, मतलब किलोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में, और आवर को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में, है ना। दोनों आप चेंज करोगे तो हमारा जो है इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 320 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। टाइम का डिवाइड लगता है नीचे, ठीक है, एक आवर दे रखा है, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो इतने सेकंड्स होते हैं। तो ऐसे करके अगर आप ऊपर को तो 1000 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे 60 × 60 करना है। ठीक है, तो हमारा किस में निकल जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट है वो यहाँ पे निकल जाएगी। बाकी सबकी आपको निकाल के देखनी है इसमें, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, नहीं आपको पता चल जाएगा। बुजू वॉन्ट्स टू नो वेदर देयर इज़ एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड। अब आगे बात आती है क्या ऐसा कोई डिवाइस है जो स्पीड को भी मेजर कर सकता है, स्पीड कितनी हुई है कितनी नहीं है पता लगा सकता है।
You might have seen a meter fitted on the top of a scooter or a motorcycle. मोटरसाइकिल या स्कूटर के सामने फ्रंट साइड में आपने एक मीटर देखा होगा. सिमिलरली मीटर कैन बी सीन इन द डैशबोर्ड ऑफ कार, बसेस एंड अदर व्हीकल्स. उसके अलावा कार का जो डैशबोर्ड होता है जहाँ पे अपना स्टेयरिंग लगा रहता है, बसेस वगैरह में, व्हीकल्स वगैरह में, वहाँ पे भी एक मीटर लगा रहता है ना. शो द डैशबोर्ड ऑफ अ कार, नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटर्न एट वन कॉर्नर, दिस इज़ कॉल्ड अ स्पीडोमीटर. अब उस जो मीटर है उसकी कॉर्नर में किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, तो वो मीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है. और ये स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मेजर करता है. इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर में डायरेक्टली ये जो स्पीडोमीटर है स्पीड को मेजर करता है. देर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल. उसके अलावा एक और मीटर लगा रहता है जिसमें वो स्पीड की नहीं, जबकि उस स्पीड के अलावा डिस्टेंस भी मेजर होती है, कोई व्हीकल कितने डिस्टेंस पर गया है. तो डायरेक्ट स्पीड भी मेजर होती है और डिस्टेंस भी मेजर होती है. दिस मीटर इज़ नोन एज ओडोमीटर. तो ये जो है डिस्टेंस मेजर करने वाला जो मीटर है उसको ओडोमीटर बोलते हैं, जबकि स्पीड को कैलकुलेट करने वाला, मेजर करने वाला जो मीटर होता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है, एक तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर वाला ये तो स्पीडोमीटर है, जबकि यहाँ पे किलोमीटर वाला डिस्टेंस वाला दे रखा है तो ये है ऑडोमीटर. ओके, तो स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर दोनों हमारी कार वगैरह में, बसेस वगैरह में हमारे पास देखने को मिल जाते हैं. ठीक है. While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. अब कोई भी एक बार स्कूल पिकनिक पे गए बच्चे, तो पहले ने डिसाइड किया कि वो हर 30 मिनट में उस ऑडोमीटर में जो डिस्टेंस है उस जर्नी की वो देखेगी. लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 30.5. बाद में उसने जितनी भी रिकॉर्डिंग अपनी दी थी वो सारी की सारी उस टेबल में नोट डाउन कर दी. कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल. क्या आप बता सकते हो कि पिकनिक स्पॉट है वो स्कूल से कितना दूरी पर है. क्योंकि ऑडोमीटर में डिस्टेंस बता दिया जाएगा तो ऑब्वियसली डिस्टेंस का पता चल जाएगा आपको. कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस. अब हर 30 सेकंड में उसने लिया है मेजरमेंट, तो उसको 30 मिनट में लिया है, 30 मिनट के हिसाब से आप उसका जो स्पीड है बस का वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस. येस, हम ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड. लुकिंग एट द टेबल, बूजो आस्क्ड पहेली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रैवल्ड टिल 9:45 AM. तो उस टेबल को देखकर बूजो ने उससे पूछा कि क्या पहेली बता सकती कि 9:45 तक हमारी जो बस है वो कितना ट्रैवल कर लेगी. पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन. पहेली के पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था. क्यों. दे वेंट टू देयर टीचर. तो उन्होंने जो टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो था वो थोड़ा सा मेजरमेंट ऊपर नीचे हो रहा था, इस वजह से पहले आंसर नहीं दे पाई कि 9:45 तक हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, कितना दूर पहुँच जाएंगे. तो वो अपने टीचर के पास गए. शी टोल्ड दैम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो इस प्रॉब्लम का कि कोई चीज़ कहाँ तक कितने डिस्टेंस लगी ईजिली सिर्फ देखते ही पता चल जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओगे तो आप इजीली बता सकते हो 9:45 पे बस कहाँ पहुँची, क्योंकि वो 30 मिनट में कर रही थी तो हर 30 मिनट का तो उसको पता था, लेकिन जैसे उसने बोला 9:45, 15 मिनट का डिस्टेंस हो गया ना, तो उसको पता नहीं चल पा रहा था. तो लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड. तो इसके लिए कि आपको हर मिनट की खबर पता चले कि कितना डिस्टेंस आपने कवर कर ले, इजीली पता चले, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे वर्क करता है या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक आया बीच में जो हम कर लेते हैं. पेज नंबर हमारे 148 पे शायद ये होगा. तो लेट्स सी. The smallest time travel that can be measured with the commonly available clocks and watches is 1 second. कि सबसे छोटा टाइम इंटरवल जो हम नॉर्मल अपने क्लॉक से, अपने वॉच से कैलकुलेट कर सकते हैं डेली लाइफ में, वो क्या है, 1 सेकंड है. 1 सेकंड को हम इजीली अपनी क्लॉक से पता लगा सकते हैं कि हाँ 1 सेकंड हो गया, है ना. However, now special clocks are available that can measure time intervals smaller than a second. लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास ऐसे मेजरिंग डिवाइस आ गए जो 1 सेकंड से छोटे टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी टाइम बता सकते हैं. Some of these clocks can measure time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of second. और ऐसे जो क्लॉक्स होते हैं, स्पेशल क्लॉक्स जो होते हैं, वो सेकंड का मिलियंथ पार्ट है या फिर बिलियंथ पार्ट है, वो भी बता देते हैं कि सेकंड का इतना हिस्सा हुआ है. You might have heard the term like
माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। आपने सुना होगा माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड के बारे में। तो ये सेकेंड से भी छोटे होते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड इज़ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड का मतलब है वो सेकेंड का मिलियंथ पार्ट है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना हाफ पार्ट, 1/4 पार्ट, वैसे कितना पार्ट है ये माइक्रो सेकेंड? 1 मिलियंथ हिस्सा है सेकेंड का। एक सेकेंड के अगर आप हज़ार मिलियन हिस्से करोगे तो उसमें से एक हिस्सा माइक्रो सेकेंड कहलाता है। नैनो सेकेंड इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, जबकि एक नैनो सेकेंड है, एक सेकेंड का बिलियंथ वाला पार्ट होता है, ठीक है। मतलब 1 बिलियन नैनो सेकेंड मिलेंगे तब जाके हमारा एक सेकेंड बनेगा। Clocks that measure such small time intervals are used for scientific research। अब क्यों ज़रूरत पड़ती है मिलियन और बिलियन सेकेंड की? नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है, जिनके अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेजर करना, उनके अंदर ये जो स्मॉल टाइम इंटरवल्स है बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए हमको ऐसे क्लॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। The time measuring device used in sports car measure time intervals that are 1/10 और 1/100 of a second। अब स्पोर्ट्स कार जैसे जो चीज़ें होती हैं उनका जो रेसिंग वगैरह होती है तो उनके अंदर सेकंड का 10वां और 100वां हिस्सा भी काफ़ी मायने रखता है। तो ऐसे के लिए मेजरिंग डिवाइस, जो उसमें स्पेशल मेजरिंग डिवाइस लगे होते हैं, वो सेकंड के 10वें हिस्से को या 100वें हिस्से को कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं। On the other hand, time of historical events are stands in terms of centuries और millenniums। लेकिन जब आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप सेंचुरीज़ या फिर मिलेनियम का यूज़ करते हो, ठीक है। ये बड़ा हिस्सा होता है टाइम का। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। जबकि कई साल, प्लैनेट्स की एज हो गई, स्टार्स की एज हो गई, वो किस में काउंट करते हैं हम? बिलियंस ऑफ ईयर्स, हज़ारों लाखों सालों पहले का, ठीक है। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स दैट वी हैव टू डील विद? तो कौन कौन से टाइम इंटरवल्स हमको डेली लाइफ में डील करने पड़ते हैं? हमारी डेली लाइफ में तो हमको क्या जो है आवर, सेकेंड, मिनट, ये सभी डील करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमको मिलेनियम, सेंचुरीज़, या फिर हमको साइंस में करते हैं नैनो सेकेंड भी है ना, माइक्रो सेकेंड, ये यूज़ करने पड़ते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई हैं जो हमारे पुराने एंशिएंट टाइप में जो टाइम मेजर करने के लिए जो चीज़ें थी, जैसे कि सनडायल, जंतर मंतर पे जो सनडायल है वो टाइम मेजर करने के लिए बताता था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सैंड क्लॉक हो गई, वाटर क्लॉक हो गई, इनसे पुराने ज़माने में टाइम था वो मेजर किया जाता था। लेकिन आज हमारे पास डिजिटल वॉच वगैरह आ गई हैं, डिजिटल क्लॉक आ गई हैं, ठीक है। सेटेलाइट वॉचेस भी आ गई हैं जो सेटेलाइट से हमको टाइम बताती हैं। सो आज हमने जो है स्पीड कैसे मेजर करते हैं और स्पीड मेजर करने का डिवाइस क्या क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। सो इसको एक बार रिवाइज कर लेना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सो और नेक्स्ट हमें पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।